प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से आप सभी का आगरा मसीह मंडली के सारे चर्च कलीसिया मेंबर को, जितने भी प्रभु के दास दासी हैं सभी को, यूपी के सारे निवासियों को और ब्रदर अनुपम डेविड और उनके परिवार को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि संध्या काल के समय में परमेश्वर की महिमा करने के लिए उन्होंने हमें अपने पेज पर इनवाइट किया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे प्रियो, ये समय को शुरू करने से पहले हम छोटी सी दुआ करेंगे और प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। और इस जगह में हम खुद प्रभु को ही खड़े करते हैं, क्योंकि जहाँ अगर पवित्र आत्मा या प्रभु यीशु मसीह नहीं आएंगे तो हम जितना भी भीड़ हो कोई मतलब का नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे और मीटिंग को शुरू करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, आपके महान नाम से प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं। राजा प्रभु जी हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु पिता, ये समय को आपने हमें प्रभु इस जगह में बुलाया, इसके लिए प्रभु धन्यवाद। प्रभु आपको सारा आदर महिमा और प्रशंसा सौंपते हैं। राजा पवित्र आत्मा शुरू से लेकर के अंत तक आप मंडराइए प्रभु, आप चला फिरा करें। जितने भी प्रभु आपके बच्चे जुड़ते हैं हर एक को प्रभु आप आत्मिक वरदानों से परिपूर्ण करें। मेरे पिता, स्तुति महिमा करने में, वचन पढ़ने सुनाने में प्रभु आप हमारी सहायता करें। और प्रभु शुरू से लेकर के अंत तक पिता आपकी बस महिमा हो और आपकी उपस्थिति को मांगते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हमारे बीच में है परमेश्वर की बेटियां, हालेलुया, श्रेया सिंह और श्रुति सिंह, दोनों मिल करके आप सभी के बीच में परमेश्वर की कुछ महिमामय गीतों को आपके सामने रखेंगे। आप भी उनको एनकरेज कीजिए, आप भी जो जहां से है परमेश्वर की महिमा कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा,
प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए और कुछ स्तुति महिमा के गीतों को गाएंगे और इस संध्या काल के उस स्तुति के धूप को परमेश्वर के नतनों में हम किस तरह से पहुंचाए, आप सब भी हमें सहायता कीजिए। तालियों के साथ, हालेलुया नारे के साथ धन्यवाद करते हुए आप भी जुड़ जाइए इस संध्या काल के परमेश्वर की आराधना के समय में। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह में, मरना पाए। जीना मसीह में, मरना पाए। जीना मसीह में, मरना पाए। ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ गया। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। क्रूस उठा के मैं चलने लगा। मेरा दूल्हा यीशु मसीह है। क्रूस उठा के मैं चलने लगा। मेरा दूल्हा यीशु मसीह है। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है। अंत में स्वर्ग में विश्राम है। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है। अंत में स्वर्ग में विश्राम है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरा जीवन का आधार है। जीना मसीह में, मरना पाए। जीना मसीह में, मरना पाए। जीना मसीह में, मरना पाए। ये जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए और एक स्तुति महिमा के गीतों को गाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और स्वर्ग में जिस तरह नारा लगता है परमेश्वर का कि सेनाओं का यहोवा तू पवित्र पवित्र है, उस सर्वशक्तिमान के नाम को हम बस आराधना देकर के ऊंचा उठाएंगे, बस धन्यवाद देकर के। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान
तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान के जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हाँ मेरे प्रियो, यीशु ने हमें बचाया है हर एक हालेलुया पापों के जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया भी है शैतान की हर एक जाल से। और ये सच बात है मेरे प्रियो, संसार में, स्वर्ग और पृथ्वी में सिर्फ खुदावन यीशु मसीह ही है जो कि छुड़ाने वाला, और वो हर एक संकट हो, परिस्थिति हो, पाप हो या फिर आपके जीवन की कोई भी समस्या क्यों ना हो, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही आपको छुटकारा दे सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. तो क्यों ना हम उसके नाम को गाएं। इसलिए तो स्तुति महिमा में कहा गया, तो गाओ। अगर यीशु ने आपको छुड़ाया, यीशु ने आपको बचाया, यीशु ने आपको पापों से उद्धार दिया, यीशु ने आपको नया जीवन दिया, यीशु ने आपको मेरे प्रियो हालेलुया शैतान के चुंगल से छुड़ाया, तो क्यों ना तो गाओ उसके लिए हालेलुया, तो गाओ उसके लिए होशाना, क्योंकि वो यीशु आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए एक और स्तुति महिमा के गीतों को गाएंगे और फिर वचन के ऊपर जाएंगे, क्योंकि संध्या में मेरे प्रियो जितना भी आप स्तुति महिमा करो उतना कम है परमेश्वर की, और जितना चाहे आप परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसकी स्तुति करिए, क्योंकि वो स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य और प्रशंसा के योग्य है। हालेलुया, Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए चलते हैं, आप सभी प्रार्थना कीजिए, बच्चे लोग को आप एनकरेज कीजिए, आप सब भी गाइए जो जहाँ भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो, अग्निज्वाला समान उतरा, संसार के साथ उतरा, अग्निज्वाला समान उतरा, संसार के साथ उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा, 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 पवित्र आत्मा उतरा, जल्दी जल्दी के लोग भाग उठे, सदगुणों में तेरा नाम प्रकट करे, जल्दी जल्दी के लोग भाग उठे, शत्रुओं में तेरा नाम प्रकट करे, जैसे पवित्र मंदिर में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भरे, जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मन मंदिर में भी आग भरे, पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो, इज़राइली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को उतारने वाले, इज़राइली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से
हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. मेरे प्रियो, जिस तरह इजरायली लोगों को उसने छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए, हालेलुया, आंख में से मूसा को पुकारने वाले, उसको दर्शन देने वाले, उसी तरह अगर आप भी उसको पुकारोगे, जैसे कटली झाड़ी में उसने आंख में उतरा और मूसा को दर्शन दिया था, उसी आंख में मुझे दर्शन दिया, और वो अग्नि बन करके आपके जीवन में आकर के आपको क्या देगा? दर्शन देगा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए हम वचन को देखते हैं, और आज का जो वचन है हमें परमेश्वर वचन के जरिए कहना चाहते हैं। हम देखेंगे इफिसियों की पत्री, इफिसियों की पत्री का जो वचन हमें दिया गया है वो वचन है इफिसियों की पत्री का 6 का 10 से लेकर के हम पढ़ेंगे, और यहाँ पर 10 से लेकर के हम 20 तक देखेंगे। चलिए, आप सभी अगर घर में हो या फिर फ्री में बैठे हो तो आप भी बाइबल को निकाल लीजिए और परमेश्वर के वचन को आप भी पढ़िए। यहाँ पर लिखा गया है आत्मिक युद्ध के हथियार, शारीरिक युद्ध नहीं है, यहाँ पर आत्मिक युद्ध के हथियार के बारे में लिखा गया है, जो कि वचन कहता है वो शरीर और शरीर के लहू और मांस से उस लड़ाई नहीं होती है। वो लड़ाई किस चीज की होती है? आत्मिक लड़ाई, आत्माओं की लड़ाई है। और शरीर और लहू और मांस तो मेरे प्रिय वो विजिबल है, वो दिखता है, वो आपको भी दिखेगा, मुझे भी दिखेगा, इन बच्चियों को दिखेगा, हर एक जिन लोगों का आंखें है, हर एक बात तो ये सारी चीज दिखता है, और वो शारीरिक है। जो आंखों से दिखता है वो शारीरिक है, सांसारिक है। जो आंखों से आपको दिखेगा वो लहू है, वो शरीर के मांस है, वो आप देख पाओगे। परंतु वचन के अनुसार आत्मिक युद्ध क्या है? जिस युद्ध को हम देख नहीं पाते, जिस युद्ध को हम देख नहीं पाते वो अनविजुअल है, देख नहीं पाते हैं, और उसको क्या कहा जाता है? आत्मिक। आत्मा को कौन देख पाएगा मेरे प्रियो? क्या आपने आत्मा को देखा है? दूसरी आत्मा को छोड़िए, आप क्या अपनी आत्मा को आप छू पाओगे, देख पाओगे मेरे प्रियो? नहीं, कोई भी आत्मा को नहीं देख पाएगा, कोई भी आत्मा को छू नहीं पाएगा, स्पर्श नहीं, क्योंकि वो आत्मा है। बस आपको महसूस करना होगा, उसकी उपस्थिति को, उसके अनुभव को आपको एक स्पर्श की तरह उसकी उपस्थिति है बोल करके आपको महसूस करना होगा। और यहाँ पर वचन कहता है आत्मिक युद्ध के हथियार, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर कहते हैं हमें ये है आत्मिक युद्ध के हथियार। क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन है आपके लिए वो हथियार। किस जीवन का? आत्मिक जीवन का। जो लड़ाई को आप देख नहीं पाते, उस लड़ाई में आपके विरोध में कौन है, आपके लिए कौन क्या सोच रहा है, आप उस बात को देख नहीं पाओगे। आत्मा की लड़ाई है, शरीर की लड़ाई नहीं है, लहू और मांस की लड़ाई नहीं है, ये आत्माओं की लड़ाई है। इसमें कई सारे शैतानी शक्तियां भी कार्य करती है। मनुष्य के अंतरात्मा में जो आत्मा, मनुष्य के शरीर में एक आत्मा भी है, मनुष्य के शरीर में एक आत्मा भी है। तो आपके साथ, आपके सामने वाला आपके विषय में क्या भावना रखता है, आपके लिए उसकी क्या कल्पनाएं हैं, ये कहाँ आप देख पाओगे? क्या आप देख पाओगे? नहीं देख पाते हैं, क्योंकि आपको जिस तरह का व्यवहार मुंह से बोला जाता है, आप जो व्यवहार को आंखों से देखते हो सामने वालों से, आप उसको ही, हम उसको ही जानते हैं कि ये मुझे अच्छा समझता है, ये मुझे बहुत मानता है, विश्वास करता है, मुझे नफरत करता है, मुझे प्यार करता है, ये सब हम देखते हैं। जिस तरह कोई आपसे प्यार करे तो आपको लग जाता है कि ये मुझसे प्यार, क्योंकि आप देख पाते हो उसके प्यार। कोई आपसे नफरत करता है तो आप भले ही उसकी नफरत कैसे देखोगे? वो आपको गुस्सा करेगा, आपको डांटेगा, आपसे लड़ाई करेगा, परंतु आप जो दिख रहा है आप उसको देखोगे, हम वो देखने हुए चीज को देखेंगे, लेकिन जो नहीं दिखती उसको हम नहीं देख पाते। वो क्या है? आत्मा की भावना, आत्मा की बातें,
आत्मा की वो सोच हम नहीं देख पाते। सामने वाले का आत्मा में क्या विचार है, आपके लिए क्या उसके हालेलुया फीडबैक है, आपके लिए क्या उसकी इच्छा है, वो हम नहीं देख पाते। परंतु मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर कहता है जब हम आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं तो ये हमारी हर एक वो आत्माओं की लड़ाई जो हमसे छिपे होकर के होता है, जो लड़ाई हमसे शारीरिक हिसाब से नहीं, आत्मिक लड़ाइयां लड़ी जाती है। कैसे? आपके लिए कोई जादू टोना करेगा, आपके लिए कोई और भी दूसरी ऐसी चीज का उपयोग करेगा आपकी हानि पहुंचाने के लिए। ये सारे विषय क्या होगा? आत्मिक है। आत्मिक हथियार आपके ऊपर फेंका जाएगा। जादू टोना, पूजा पाठ, ये सब कुछ क्या है? शैतान का एक एक हथियार, ये सब कुछ एक एक आत्मिक हथियार है जो आपको हमें देख नहीं मिलता, हम नहीं देख पाते उसको। परंतु हमारा पिता जो स्वर्ग में बैठा है, उस सारे हथियार को हमारे आगे दाहिने और गिनने से पहले वो कह देता है भजन संहिता 97 वर्ड में कि अगर तेरे दाहिने ओर भी 1000 गिरे, तेरे सामने 10,000 गिरे, परंतु वे तुझे छू नहीं पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसी तरह वो हमारी आत्मिक जीवन के हर एक युद्ध को वो खुद लड़ता है, हमारी सारे युद्ध को वो खुद लड़ता है। और वो कहता है अगर तुम बलवंत नहीं बनोगे तो शैतान के सामने खड़े नहीं हो सकते। कैसे? वचन कहता है इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में फलवंत बनो। परमेश्वर आज हम सबसे कह रहे हैं, इसीलिए मैं कहता हूं जो लड़ाई को तुम देख नहीं पा रहे हो, जिन हथियारों को तुम देख नहीं पा रहे हो, जो आत्मिक युद्ध तुम्हारे सामने, कौन सा आत्मिक लड़ाई हो रहा है तुम्हारे जीवन में जो आप देख नहीं पा रहे हो, उसको आपको कैसे देखना होगा? इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति से प्रभाव से बलवंत बनो, साहस बनो, सामर्थ्य बनो और परमेश्वर के सारे हथियार बांधो। और परमेश्वर के सारे हथियार बांधो, आत्मा में बांधो। हमें हर एक हथियार को, वचन को पढ़ करके वचन के साथ लड़ाई करना आत्मिक जीवन में। और फिर वचन कहता है ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। जब हम वचन के हथियारों को बांध लेंगे मेरे प्रियो, तो शैतान की सारी युक्तियों के सामने हम क्या हो सकेंगे? खड़े हो सकेंगे। क्या हो सकेंगे? खड़े हो सकेंगे। तो आप सोचिए, अगर वचन के हथियार हमारे पास नहीं है तो हम शैतान क्या परिस्थिति के सामने भी खड़े नहीं हो पाएंगे। कोई भी परिस्थितियां के समय भी हम खड़े नहीं हो सकेंगे। आपकी आत्मा तो तैयार रहेगा, परंतु आपका शरीर दुर्बल होगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें क्या करना होगा? बलवंत बनना होगा, ताकि हम शैतान की उन दुष्ट युक्ति के सामने खड़े हो सके। शैतान की युक्तियों के सामने, हथियारों के सामने हम क्या हो सके? खड़े हो सके। और फिर वचन कहता है क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से। क्योंकि मेरे प्रियो, ये लड़ाई लहू और मांस की नहीं है। ये मल्ल युद्ध, आपके जीवन का हर एक युद्ध, हर एक मुकदमा, हर एक लड़ाइयां आपकी नहीं है, कोई लहू और मांस की नहीं है। वो किसकी है? प्रधानों की और अधिकारियों से। प्रधानों से है, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। प्रधानों से है, हाकिमों से है, अधिकारियों से है और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये दुष्ट युक्तियां करने वाले आत्मा कहां से आपके लिए लड़ाई कर रहे हैं? अभी आपको पता चल चुका, आकाश से, आकाश मंडल से आपके लिए लड़ाइयां हो रही है। आपको हथियार फेंका जा रहा है। हम अपने पड़ोसी को देखते हैं, अपनी हालेलुया
जो जिन लोगों को हम देख पाते हैं उनको मानते हैं कि ये मेरे शत्रु है, इन्होंने मेरे लिए जाल बिछाया, इन्होंने मुझे गड्ढे में फेंकने के लिए गड्ढा खोदा है। हालेलुया। हालेलुया। परंतु मेरे प्रियो, जिन लोगों को हम देख पाते हैं वो हमारी असली में शत्रु नहीं होते हैं। जिनकी भावनाओं को हम देख नहीं पाते, जो आत्मिक युद्ध, जो मलयुद्ध को हम देख नहीं पाते, वो युद्ध आसमान से होती है, आकाश से होती है, उन प्रधानों से होता है, अधिकारियों से होता है, उन दुष्ट युक्ति करने वालों, हर रेत आकाश में रहने वाले उन आत्मिक हथियारों से होता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तक हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में हथियार के रूप में ग्रहण नहीं करेंगे, हम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। और फिर वचन कहता है इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इसीलिए हमें क्या करना होगा? इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो। सारे हथियार आपके जीवन का वो सुरक्षा कवच है। परमेश्वर के हथियार आपके लिए वो अस्त्र है। परमेश्वर के वो हथियार आपके लिए जीवन का सुरक्षा देने वाला वो कवच है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन कहता है इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो, पढ़ लो, रट लो, जान लो कि कब परमेश्वर ने कहाँ आश्चर्य काम किए, कैसे चंगाई देता है, कैसे बंधन तोड़ता है, कैसे छुटकारा देती है। हर एक चीजों को तुम वचन के द्वारा बांध लो ताकि तुम जान लो कि दाऊद जैसे इतना छोटा सा हो करके भी वो गलियात जैसे, हालेलुया, गलियात जैसे राक्षस से वो लड़ गया और जीत गया। और वो दाऊद राजा भी बन गया। वो राजा भी क्यों? उसका विश्वास था। और उसने हालेलुया गलियात को कैसे मारा? कैसे मारा गलियात को? परमेश्वर के वचन के अनुसार। जब वचन को बार लेकर के हथियार की तरह उसने उपयोग किया तो सीधा वो हथियार जाकर के गलियात के माथे में लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और गलियात हालेलुया एक छोटा सा कद, एक छोटा सा साइज के बालक दाऊद से वो हारेगा। तो आपसे शैतान क्यों नहीं हारेगा? आप अगर परमेश्वर के वचन को बांध लोगे तो आप भी दुष्ट के युक्तियों के सामने खड़े हो पाओगे। आप भी उस आत्मिक हथियारों के सामने खड़े हो पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की चिलम पहनकर, इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, और पाँव में मैल के सुसमाचार, और पाँव में मैल के सुसमाचार, मेल के, मेल मिलाप के, प्रेम के, विश्वास के। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पर क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, प्रभु मेल मिलाप कराने वाला है। और वो कहता है पाँव में मेल की सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। विश्वास का ढाल पहन लो और स्थिर रहो, क्योंकि वो यहोवा कहता है ढाढ़स बांध, दृढ़ हो जा, इधर उधर मत ताक, इधर देख, क्योंकि मैं तेरा छुड़ाने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर वचन कहता है कि जब हम विश्वास की ढाल को पहन लेंगे और स्थिर होकर के रहेंगे, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सके। जब दुष्ट जलते हुए तीर को आपके ऊपर फेंकेगा, आत्मिक हथियारों को आपके ऊपर फेंकेगा, तो आपको क्या करना होगा? विश्वास का ढाल को पहनना होगा। वो विश्वास का ढाल क्या है? परमेश्वर के वचन में जो परमेश्वर ने कहा है मेरे जीवन में वो हो करके रहेगा। परमेश्वर ने मुझे जो वादा दिया है वो पूरा हो करके रहेगा। परमेश्वर मेरे जीवन की लड़ाइयों को लड़ रहा है और मुझे निश्चित होना है, स्थिर होकर के मुझे उसकी बाट जोना है। ये है स्थिर की भावना। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और उद्धार का टोप और आत्मा का तलवार, और उद्धार का टोप को पहन लो। अपने सर में उद्धार का टोप को पहन लो और आत्मा की तलवार पकड़ो। लोहे की तलवार नहीं, लोहे की तलवार नहीं। अस्त्र क्या है?
आत्मा की तलवार को पकड़ लो। आत्मा की तलवार है ये जीवित कलाम, आत्मा की तलवार है परमेश्वर का एक एक वचन जो कि आपके लिए, हमारे लिए परमेश्वर ने दिया है। और वचन कहता है हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। देखिए हर समय हर पल, हर समय हर पल और आत्मा से प्रार्थना। कैसे प्रार्थना करना होगा? हर समय आप जहां भी रहिए, ये नहीं कि आप शांत बैठ जाइए, खाते पीते चलते उठते बैठते, आप मन ही मन में प्रभु को याद कीजिए। हमेशा उसको याद करते रहिए, उसके वचन को मनन करते रहिए। और वचन के अनुसार हर समय और हर वचन है, हालेलुया, हर प्रकार से आत्मा से प्रार्थना करना चाहिए। हर समय हर पल आत्मा से प्रार्थना करो और विनती करते रहो। और क्या करते रहो? विनती। जब तक आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर की ओर से नहीं आता है, आप अगर टूटे हुए हो, आप अगर निराश हो, आप अगर उदास हो, तो आप और भी विश्वास कीजिए आज के वचन से, और आप ये विश्वास को बढ़ाइए, ये विश्वास को बढ़ा दीजिए और मान लीजिए, और उसके सामने आपकी सारी समस्या को, आपकी सारी जरूरतों को आप क्या करो? विनती के रूप में परमेश्वर के सामने समर्पित करो। विनती करना होगा, अनुरोध करना होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और वचन कहता है और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। इसीलिए जागते रहो, इसीलिए जागते रहो कि तुम सब पवित्र लोगों के लिए तुम खुद प्रार्थना करते रहो, ना कि अपने लिए बस खुद अपना मांग लिया, अपना निवेदन कर लिया, हो गया। अपने लिए जिन लोग को आप जानते पहचानते हो, जिनको प्रभु की जरूरत है, जो लोग आज टूटे हुए हैं, अंधकार में है आज भी, उन सबों के लिए आपको प्रार्थना करना होगा, ताकि आपके द्वारा दूसरे लोग आशीषित होने पाए, आपके द्वारा और आत्माएं उद्धार मिले, आपके द्वारा दूसरों को चंगाई मिले, आपके द्वारा दूसरों को हालेलुया परमेश्वर की महिमा देखने का अवसर मिले। आप दूसरों के लिए भी प्रार्थना कीजिए कि आपके द्वारा लोग प्रभु को जाने, आपके द्वारा कई सारे आत्मा उद्धार पाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और वचन कहता है कि पवित्र मन से दूसरे लोगों के लिए भी प्रार्थना किया करो, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार के भेद को बता सकूं। और आप अपने लिए भी, मेरे लिए भी, हम सबों के लिए भी आप मांगिए, प्रार्थना कीजिए, ताकि हम और भी परमेश्वर के वचन को जान सके, परमेश्वर के वचन के भेद को और वचन के प्रबलता को हम जान करके आपके सामने ला सके। और फिर वचन कहता है जिसके लिए मैं जंजीर में जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। क्योंकि मेरे प्रियो, वचन के अनुसार हमारे अंदर में बुद्धि ज्ञान कौन देते हैं? पवित्र आत्मा देते हैं। आराधना करने की सामर्थ कौन देता है? पवित्र आत्मा देते हैं। आप सोचोगे मैं आज एक गीत को गाऊंगा, परंतु अगर परमेश्वर आपसे संतुष्टि हो गए, आपकी आराधना से परमेश्वर ने वो आनंद को महसूस किया, तो पवित्र आत्मा आपको और भी गीतों को गवाएंगे, और भी महिमा कराएंगे, और भी स्तुति कराएंगे। और प्रार्थना, विनती, निवेदन आत्मा से हमेशा प्रार्थना किया करो। वचन के अनुसार परमेश्वर आज हमें कितने अद्भुत बातें कही, कितने अद्भुत बातें कही उन्होंने, और उनका एक एक वचन मेरे प्रियो ताया हुआ है, जीवित वचन है। धरती की घास भले ही सूख जाएगा, परंतु परमेश्वर का वचन कभी टलेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। आप सभी जुड़ जाइए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आज के वचन के अनुसार हमने परमेश्वर के वचन को सुना। परमेश्वर ने हमें जो आवाज देकर के बुलाया, हम मनुष्य की आवाज को नहीं, परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, और आज से हम उस आत्मिक हथियारों को बांध लेंगे और पढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे, बाइबल को पढ़ते रहेंगे, परमेश्वर के सामने
पवित्र आत्मा के अनुग्रह के तले हम बैठ करके उसकी बुद्धि ज्ञान को प्राप्त करेंगे, उसके अनुग्रह को मांगना होगा। हमारे लिए तो प्रभु सब कुछ पूरा करता है। जो आप मांगते हैं वो कह देता है कि अगर तू विश्वास करती है तो जो मांगेगी तेरे लिए हो जाएगा। परंतु हमारे जीवन से भी परमेश्वर कुछ अपेक्षा रखते हैं, उनको भी कुछ चीजें हमसे चाहिए होता है। वो क्या है? हमारी विश्वासता के भक्ति भावना। जिस तरह परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, हमें भी उनको प्रेम करना होगा। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान दिया, वो नहीं कहता कि हम भी उसके लिए बलिदान दें। वो ये चाहता है उसकी एक एक बातों को हम ना भूलें। वचन के अनुसार हम खुद को जितना पवित्रता का जीवन में जीना चाहिए, उतना ही आप परमेश्वर के देखिए, प्रभु के भय में रहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक बुराई से नहीं, बुराई को अच्छाई से जीतना होगा। बुराई को अच्छाई से जीतना होगा, ना कि बुराई के बदले बुरा करना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हमारा परमेश्वर गड़बड़ी लाने वाला नहीं है, वो तो अद्भुत आश्चर्य कम करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हमें जितनी भी बुराइयां क्यों ना हो, हमारे चारों तरफ में जितने भी बुराई की शक्ति क्यों ना हो, हमें ऐसे अच्छाई में बढ़ना है, ऐसे परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है कि हम जीवन में इसी तरह बढ़ते जाए। और हमारे आगे आगे चलने वाला कौन होगा? वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। आप सभी अपने अपने जगह में प्रार्थना में बैठ जाइए और आज का ये वचन के अनुसार प्रभु से बोलिए कि प्रभु तू अपने वचन के अनुसार मुझसे बात कर, ताकि पिता ये जीवन की लड़ाई को मैं नहीं परंतु प्रभु तू मेरे लिए लड़। पवित्र आत्मा मुझे वो सारे वचन के हथियारों को पढ़ने में सहायता करे, पढ़ करके समझने में सहायता करे। इसी तरह आप और भी परमेश्वर के करीब आइए। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु के नाम से पिता हम धन्यवाद देते हैं। आपने शुरू से लेकर के अभी तक आपने उपस्थिति को दिया है प्रभु, धन्यवाद। जितने भी प्रभु आपके बच्चे जुड़े हैं खुदावन, प्रभु जी हर एक के मांगे को, जो भी कोई भी इच्छा से प्रभु तू तेरे पास आया है, तो हर एक को पिता मैं तेरे चरणों में समर्पित करती हूँ। राजा धन्यवाद देती हूँ प्रभु हर एक बातों के लिए प्रभु, कि आपने हमारे लिए मांगने से ज्यादा आवश्यकताओं को आपने पूरा किया है। पिता जो जहां भी है प्रभु उन सबों को आपने स्पर्श किया है। आज के वचन हर एक के लिए प्रभु यीशु के नाम से मैं घोषणा करती हूँ कि आज के वचन के अनुसार प्रभु तेरे बच्चे प्रभु जी और भी तेरे प्रेम की गहराई में डूब जाए और पिता तुझे महिमा मिले। प्रभु जी सारे विषय के लिए धन्यवाद देती हूँ पिता। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मसीह मंडली चर्च, उनके पूरे मिनिस्ट्री की टीम के लिए, अनुपम डेविड ब्रदर और प्रभु उनके पूरे परिवार के सारे फैमिली मेंबर के लिए प्रभु इस परिवार को तू भी और भी ब्लेस कर खुदावन, ताकि ये परिवार, ये घराना और भी आत्माओं को बचाने के लिए प्रभु तेरे कार्य कर सके। और प्रभु जब प्रभु परमेश्वर पिता ये लोग और भी तेरे राज्य की सेवा में बढ़े प्रभु, इनको तू आत्मिक रीति से और बढ़ा प्रभु, और आत्मा बच सके। सारी महिमा आदर हम तुझे देते हैं। ये समय को यीशु के नाम से मांगते हुए ये प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तूने हर एक को स्पर्श किया है। धन्यवाद देते हैं यीशु। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए एक और महिमामय गीतों को गाएंगे और हम विदा लेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। खाली दिलों का तोहफा अपना तुझको भी चढ़ाते हैं हम। खाली दिलों का तोहफा अपना तुझको भी चढ़ाते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे
मेरे मसीहा कुर्बानी तेरी क्यों भूलते ही जाते हैं हम। मेरे मसीहा कुर्बानी तेरी क्यों भूलते ही जाते हैं हम। खाली दिलों का तोहफा ये अपना तुझको भेंट चढ़ाते हैं हम। खाली दिलों का तोहफा ये अपना तुझको भेंट चढ़ाते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। आंखों में तुझको जब हम सजाते पापों का पर्दा ये हट जाता है। आंखों में तुझको जब हम सजाते पापों का पर्दा ये हट जाता है। मेरे मसीहा जब तू है आता तेरे ही खुशबू फैलाते हैं हम। मेरे मसीहा जब तू है आता तेरे ही खुशबू फैलाते हैं हम। खाली दिलों का तोहफा ये अपना तुझको भेंट चढ़ाते हैं हम। खाली दिलों का तोहफा ये अपना तुझको भेंट चढ़ाते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। आत्मा से भरकर यीशु चरणों में तेरे आते हैं हम। खाली दिलों का तोहफा ये अपना तुझको भेंट चढ़ाते हैं हम। खाली दिलों का तोहफा ये अपना तुझको भेंट चढ़ाते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। हालेलुया 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 सभी लोग जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। और मेरे प्रियो इस सुंदर समय के लिए खुदावा ने अपने उपस्थिति से हमें भर दिया, आपको भी स्पर्श किया, यीशु ने आपको छू लिया, उसको धन्यवाद दीजिए। सारा आदर महिमा प्रभु को ही मिले, सारी तारीफें खुदावन यीशु मसीह को ही मिली। और आप सब जितने भी जुड़े हो, जो जहां से भी हो, आप सब ब्लेसेड हो, आप सब आशीषित हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी ने ज्वाइन किया, जितने लोगों ने शेयर किया भी, आप सभी को धन्यवाद देते हैं। ब्रदर अनुपम डेविड, उनके पूरे परिवार, मसीह मंडली कलीसिया के, उत्तर प्रदेश के उनके चर्च कलीसिया, सभी लोगों को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। अगर परमेश्वर ने चाहा तो हम सब फिर मिलेंगे। धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। बाय।